अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 का फिज़िक्स का लेक्चर है हमारा। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, उसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। देन हम कुछ एक्सप्लेनेशन की स्टडी करेंगे। एक्सप्लेनेशन स्टडी करने के बाद हम उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे और देन सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन जो है, जिसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको हम स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 प्रॉपरली हम स्टार्ट करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, अ फोर्स दैट कीप अ बॉडी मूव इन अ सर्कल। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए रिक्वायर होती है, that force is called the centripetal force। डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है और उसको हमने सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करा रहे हैं बाय यूजिंग आवर हैंड। अब स्टूडेंट्स, अभी मैंने बात की कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। अब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है? स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रिंग के साथ हम टाई करते हैं तो उसके अंदर एक टेंशन की फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो इस एग्जाम्पल में स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन की फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स दिस ऑब्जेक्ट्स विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। स्टूडेंट्स, अगली एक एग्जांपल और मज़ीद स्टडी करते हैं। आपको कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि मून जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, और मून के बारे में मैंने ये भी बताया था कि मून इज़ आवर नेचुरल सैटेलाइट। ये कुदरती तौर पर ये कंटिन्यूसली अर्थ के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम मून के पाथ को भी स्टडी करें, डैट इज आल्सो आ सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी फोर्स तो होगी जो कि इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए चाहिए होती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब स्टूडेंट, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से है? स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? अर्थ की ग्रेविटी होती है। आप सबको पता होगा कि वो हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एंड दिस फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मून so that it can revolve around the earth। स्टूडेंट, आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, एक सर्कल जिसका रेडियस r है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। और आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो दैट इज AC इज इक्वल टू v² ओवर r। v इज द वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रहा है, एंड r इज द रेडियस। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर FC स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, हमें ऊपर डिराइव किया हुआ रिलेशन के AC किसके इक्वल है? v² ओवर r। हम इस AC की वैल्यू इस जगह पर फिलअप करें तो हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन आएगा FC इज इक्वल टू mv² ओवर r। दैट इज द रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोगों ने पढ़ा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की एक रिएक्शन फोर्स भी होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए चाहिए होती है।
तो रिएक्शन फोर्स जो इसकी ऑपोजिट फोर्स है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड स्टूडेंट ये फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ से अवे मूव करने के लिए चाहिए होती है। तो द फोर्स दैट मूव द स्ट्रिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 बुक से आप क्या क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को पहले आपने करना है। उसके बाद स्टूडेंट ये एक एग्जांपल जो हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ भी ली वो आपने करनी है। देन ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपने एक्सप्लेनेशन उतनी ही करनी है जितनी मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है यहाँ पर। आई थिंक आपको बड़े क्लियरली व्यू नज़र आ रहा होगा इसका। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमने लास्ट में पढ़ा था ये आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन है। स्टूडेंट ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन जो आप लोगों ने करनी है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। व्यू दिखाने का पर्पज़ ही आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए वो पोर्शन जो आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाईलाइटेड है जो पोर्शन आप लोगों ने करना है। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।